नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जेल पहरी का जो फॉर्म है उसे फिल करना बताऊंगी कि आप सेल्फ से ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इस डिटेल को जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एमपी जेल पहरी का जो फॉर्म है फिल करना चाहते हैं और वो भी सेल्फ से, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या लैपटॉप या पीसी के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लास्ट डेट का वेट ना करें दोस्तों, क्योंकि लास्ट डेट पे काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर सेल्फ से ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो किस तरीके से कर पाते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे आप एंटर कीजिएगा mpionline.com। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इस तरीके का पेज आपको ओपन दिखाई देगा। अब आप MP ऑनलाइन के पेज पे आपको जाना कहाँ है, ये जो PEV की वेबसाइट दिख रही है, PEV का जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का लिंक दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। इस पेज को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप PEV के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे आ जाते हैं। जेल पहरी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये आवेदन पत्र दिया गया है, जो कि कब से आरंभ हुआ था, कब से स्टार्ट था, 27 जुलाई से और 10 अगस्त के बिटवीन आपको करना है। अगर इसका PDF चाहते हैं तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन के लिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो यहाँ से करते हैं आप। जैसे ही आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए शो हो जाएगा। बट अगर आप न्यू हैं, आपने अभी तक इसका पंजीयन नहीं किया है, इट मीन्स रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको जो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग है इस पे जाना होगा। इस पे आप जैसे ही जाएंगे तो ये आपको शो हो जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे ही है प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना होता है। अगर आप विकलांग हैं तो इस पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। ओके, तो इसका हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें शो हुआ कि अगर आपके पास जो एप्लीकेशन की आईडी है, जो आपने प्रोफाइल बनाई है, उसकी आईडी आपके पास पहले से है तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। आपने जैसे ही नहीं पे क्लिक किया तो ये आपको पेज ओपन होता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप वो मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा जिससे आप आधार से जुड़े हों, क्योंकि ये अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन पे करेंगे तो इसमें जो eKYC होती है उसके रिगार्डिंग आपको इशू फेस ना हो। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कीजिएगा। अब ये ईमेल आईडी अगर आप एंटर करते हैं तो इसके बाद आपको नीचे एक वेरिफिकेशन के लिए कैप्चर दिखाई देगा जिसको आपको फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा OTP प्राप्त करें। जैसे ही आप OTP पे क्लिक करते हैं, आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर पे, जो यहाँ पे आपने नंबर रजिस्टर्ड किया है, उस पर आपको एक OTP रिसीव्ड होता है, जिसका आपको फिल करके OTP सत्यापन करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पंजीयन पे क्लिक करते हैं, आपको ये दिख रहा है कि पंजीयन क्रमांक जो आपने नंबर रजिस्ट्रेशन में दिया है उस पे आपको SMS के थ्रू एक मैसेज आता है जिसमें आपको पंजीयन नंबर एंड जो पासवर्ड है वो दिया होता है। तो आपको यहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है और उसी में जो पासवर्ड दिया होता है वो एंटर करके यहाँ पे जो कैप्चर है उसे फिल करके और लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपको जो पेज है वो शो हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो आपका प्रोफाइल पंजीयन है इसका आपको eKYC करना होता है, इसका सत्यापन करना होता है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। अगर आप आधार पे यस करते हैं तो जो वेरिफिकेशन होगा वो आपको आधार के थ्रू ही कर सकते हैं। इसमें आप अपने मोबाइल पे ये इजी हो जाता है, क्योंकि आपको eKYC के लिए जो बायोमेट्रिक है उसकी नीड नहीं होती फिर। और अगर आप नहीं पे क्लिक करते हैं तो फिर वो आपको बायोमेट्रिक के थ्रू ही eKYC करनी होती है, या आप करवा भी सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, यस किया, क्योंकि आधार तो सभी के पास अवेलेबल है अभी के टाइम में। तो यस जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिर पे क्लिक करना होता है कि eKYC आप OTP के थ्रू चाहते हैं। इसमें यहाँ पे मेंशन भी है कि आधार, जैसे ही आप ये जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये पेज आपको ओपन होता है जिसमें आपको आधार नंबर एंटर करना होता है। यहाँ पे मेंशन भी है
कि पंजीयन के लिए आधार होना ज़रूरी है, और अगर जिनके पास आधार नहीं है, उसमें नंबर एंटर नहीं है, अपडेट नहीं है, अगर नंबर लिंक नहीं है, तो आप eKYC बायोमेट्रिक के थ्रू करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कैप्चर दिखाई देगा, इसको आपको फिल करना है और इस चेक्स बुक को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आगे यहाँ पे मेंशन है कि जनरेट eKYC OTP, तो आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, आगे आपको जो आधार में आपका नंबर है उस पर आपको एक OTP रिसीव्ड होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको एक SMS आता है OTP के रिगार्डिंग, जिसमें आपको जो आधार है आपका उसके वेरिफिकेशन के लिए होता है, वो आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है गेट डिटेल, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं, तो अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे मेंशन भी है कि आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ये नाम लिखना होता है। अब यहाँ पे है आपकी डिटेल आपको फिल करनी होती है। सबसे पहले आप आवेदक का नाम, यानी आपको अपना नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद है आवेदक का उपनाम, इट मीन्स आपको यहाँ पे अपना सरनेम मेंशन करना होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पिता का नाम, तो आप यहाँ पे अपने पिता का नाम मेंशन कीजिएगा। फिर है माता का नाम, तो यहाँ पे आप अपनी मम्मी का नाम मेंशन कीजिएगा। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिएगा जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, इसे फिल कीजिएगा। अगर हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं तो नो कर सकते हैं। अपना जेंडर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष क्लिक कीजिएगा, देन महिला हैं तो महिला क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल में या SC या ST में आते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा, या OBC में आते हैं। कैटेगरी आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, आगे आपको यहाँ पे मेंशन है कि जो अभी EWS के अकॉर्डिंग आप आते हैं या नहीं, यानी जो जनरल के अकॉर्डिंग भी आर्थिक वर्ग से जो कमज़ोर हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप आते हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं आते हैं तो नो कर सकते हैं। अगर इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप नहीं आते हैं देन, अदरवाइज आप इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं तो आपको ये फिल नहीं करना होता है। अब इसके बाद आता है कि आपका जो ग्रेजुएशन है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है वो फिल करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा कि आप ग्रामीण या शहरी किस एरिया से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आता है कि आप विकलांग हैं या नहीं। अगर आप फिजिकल लेवल से फिट नहीं हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि वो कितने प्रतिशत के अबव होना चाहिए। यहाँ पे 40% से अबव होना चाहिए, न्यूनतम इतना यानी मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इससे आप कर सकते हैं। अगर हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। अगर हैं तो यहाँ पे किस तरीके से आप डिफेक्टेड हैं, इट मीन्स कि आप हाथ से पैर से जो भी यहाँ पे कैटेगरी है इसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना होता है कि आप दृष्टिबाधित हैं या कम दृष्टि हैं, या जो बहुविकलांगता पे या बहरे हैं, इट मीन्स कान से नहीं सुन सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब सिलेक्ट करते हैं अगर हैं तो इसमें आपको इसके अकॉर्डिंग मेंशन करना होता है, अगर नहीं है तो ये फिल करने की नीड नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो यस या नो कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी डेट मेंशन कर सकते हैं। आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हैं। अगर जुड़वा बच्चे हैं तो यस या नो में इसे फिल कर सकते हैं। ऑप्शन आता है एड्रेस का, जो भी आप प्रेजेंट में जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस डाल सकते हैं, या जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर जैसे कि आप प्रीवियस ही मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आप फिल कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है संलग्न दस्तावेज, इट मीन्स आपके शरीर में अगर ऐसा कोई स्थायी पहचान के लिए चिन्ह है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है संलग्न दस्तावेज, इट मीन्स आपको यहाँ पे आपके शरीर में जो स्थायी चिन्ह, इट मीन्स कोई मार्क है तो उसे यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ यहाँ से सिलेक्ट करना है, जिसमें फ़ोटो सहित जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो आप आईडी प्रूफ ले जाएंगे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वोटर आईडी या आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या जो भी आपके पास इनमें से अवेलेबल हो मार्कशीट, ये आप फिल कर सकते हैं। तो आप आधार कार्ड चाहें तो वो फिल कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी आपके फिल किया गया है, वो भी फिल कर सकते हैं, या इससे जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है बायोमेट्रिक परीक्षा का विवरण,
कि आपने जो बायोमेट्रिक की है वो बायोमेट्रिक जो फिंगर के थ्रू की है तो उसमें कोई इशू रहा है, तो अगर है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपने बायोमेट्रिक, अगर आप बायोमेट्रिक के थ्रू करते हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो नो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि अगर है तो वो किस में है, और अगर नहीं करते हैं तो इन्हें ऑप्शन को सिलेक्ट करने की नीड नहीं होती है। अब इसके बाद आता है अपने बैंक खाते के विवरण देने का। अगर करना चाहते हैं बैंक खाते को ऐड तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद ये बॉक्स को आपको क्लिक करना होता है, देन पंजीयन करें। ये आपकी प्रोफाइल तैयार हो गई, जो आपने प्रोफाइल बनाई है ये कंप्लीट हो गई। अब इसे क्या करना होता है आपको कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं जो इसमें मांगे गए हैं उन्हें ऐड करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको जो फ़ोटो है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो एक यहाँ पे ये टेम्पलेट दिया होता है इनके द्वारा, तो इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता है। इसे आपको डाउनलोड करना होता है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अटैच करनी होती है, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना होता है। ये आपका घोषणा पत्र होता है। यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश जो भी भाषा है आपकी वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और इसी को आप फिल करने के बाद आपको स्कैन करके और इसे अटैच करना होता है यहाँ पे। और जो यहाँ पे मेंशन भी है कि ये जो फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए। जब आप स्कैन करेंगे तो इसे जेपीजी फॉर्मेट में करेंगे, और कितने केबी का होना चाहिए, 220 केबी या उससे कम का होना चाहिए, इससे ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए इसका। तो इस तरीके से आप इसे फिल कर सकते हैं। अब ये जो टेम्पलेट है आपका, इस टेम्पलेट को आप डाउनलोड करते हैं तो इस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो, साइन एंड हैंडराइटिंग मेंशन करनी होती है। जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है उसको जैसे ही आप मेंशन करते हैं उसके बाद आपको इसे अपलोड करना होता है। इस ऑप्शन पे जाना होता है आपको कि जो आपने अपना डॉक्यूमेंट, फाइल, फ़ोटो एंड जो टेक्स्ट लिखा है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आपको जो इमेज पे क्लिक करेंगे व्यू पे, तो इस तरीके से आपको ये शो हो जाता है। ये आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर एंड ये आपकी हैंड राइटिंग। अगर ये तीनों आपको क्लियर दिख रहे हैं, इट मीन्स इनमें क्लियरिटी है, तो ये जो बॉक्स दिए हैं इनको आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर क्लियरिटी नहीं है तो आपको डबल से क्लियर इसे अपलोड करना होगा। उसके बाद इसे आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पे जो अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग टेक्स्ट है, इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये अपलोड हो जाती है। अब ये इस तरीके का आपको शो हो जाता है पेज। ये आपके द्वारा अपलोड कर दी गई है। अब बारी आती है आपकी 10th की मार्कशीट की। ये 10th की मार्कशीट हम इसलिए यहाँ पे अटैच करते हैं क्योंकि ये बर्थ सर्टिफिकेट होता है। 10th की मार्कशीट में हमारी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, जहाँ भी आपने इसे सेव किया है तो सिलेक्ट करके आप इस तरीके से इसे अटैच कर सकते हैं, और देन इसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप उसे ओके कर देते हैं। इसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ST, SC या OBC या EWS, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिएगा फाइल को। जो आपकी फ़ाइल है उसे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उसे आप अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के बाद इस तरीके से ये दोनों सर्टिफिकेट हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब हम अगर इसे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है तो इसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब आपका 10th की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों ही अपलोड हो गए। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक करना होता है अगर आपके द्वारा सारी डिटेल फिल कर दी गई है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन हमारी ओपन हो जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गई है। अब इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस ऑप्शंस पे जाना होता है। यहाँ पे जो दिया भी गया है कि इसकी जो डेट है 27 से स्टार्ट हुआ है और 10 अगस्त तक है। तो यहाँ पे आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना होता है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन जो है आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ पे इनके द्वारा जो निर्देश है वो दिया गया है, इसे आप रीड कर लीजिए। ओके, इस चेक बॉक्स को आप क्लिक कीजिएगा, देन आगे बढ़ाएं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है अब आपको वो यहाँ पे फिल करना होता है। तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल कीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ।
एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जब आप फिल कर देते हैं तो इसे वेरीफाई कीजिएगा। वेरीफाई आप करने के बाद इसे आगे बढ़ाइएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ाते हैं तो ये प्रोफाइल शो हो जाती है जो आपने बनाया था। तो ये पूरी प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे जाके एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने आगे बढ़ाया इसके बाद यहाँ पे इनको आपको फिल करना होता है। क्या आप विकलांग हैं? इट मीन्स अगर आप विकलांग हैं तो यस या नो कर सकते हैं। किस वर्ग के अकॉर्डिंग आते हैं आप, तो अपना वर्ग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी वर्ग के अकॉर्डिंग आप आते हैं। उसके बाद ऑप्शंस आता है, उसके बाद का जो ऑप्शंस रहेगा कि यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप इनमें से भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि कितने टाइम तक आपने उसमें वर्क किया था। अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई कर्मचारी हैं आप उसके बाद अगर कोई आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि क्या आपने 1963 के जो राष्ट्रीय छात्र सेना के कैडेट में भर्ती किए गए थे। अगर हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। अगर हैं तो फिर यहाँ पे आपको उसका टाइम ड्यूरेशन मेंशन करना होता है। अब आप क्या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो छटनी कर्मचारी है उससे बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं तो नो कर सकते हैं। अगर आप विधवा या तलाकशुदा या छोड़ दिए, जैसे आप अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग हो जाते हैं, तो अगर इस तरीके से हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, अगर उस वर्ग के अकॉर्डिंग आपको कोई पुरस्कार मिला है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी खेल में आपको पुरस्कार मिला है तो इसमें भी आप यस या नो कर सकते हैं। देन आगे क्लिक करके इसे प्रोसीड कीजिएगा। उसके बाद आता है कि आप रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं या नहीं। इट मीन्स आपने जो रोजगार पंजीयन होता है वो आपने किया है या नहीं। अगर किया है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो नो कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे मेंशन भी है कि वो होना अनिवार्य है। अगर है तो उसकी आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और जिस डेट को किया था वो डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किस ज़िले से किया था आपने वो भी यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। वो ज़िला आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस ज़िले के अकॉर्डिंग आपने किया था। अब इसके बाद आता है कि आपको जो 2018 में जो संविदा की भर्ती हुई थी उसमें आप सिलेक्ट हुए थे या नहीं। अगर उसमें हुए थे तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं हुए थे तो नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है 10+2 के लिए, कि 10+2 के लिए वो आप उत्तीर्ण हैं या नहीं, पास हैं या नहीं। अगर हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपकी जो शारीरिक, जैसे कि जो जेल प्रहरी की नोटिफिकेशन में डिटेल अवेलेबल भी थी और मेरे द्वारा आपको पिछली वीडियो में बताया भी गया था कि उसकी जो शारीरिक मापदंड है वो कितनी है, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है। तो ये यहाँ पे मेंशन है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है कि जो लिखित परीक्षा होगी उसे आप किस शहर से देना चाहते हैं। तो आप जहाँ से भी इस फॉर्म, इसके बाद आता है कि आप जो लिखित परीक्षा है उसे किस सिटी से देना चाहते हैं। तो आप जो भी सिटी सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। घोषणा पत्र है, इसमें जो चेक बॉक्स है इसे क्लिक करके और इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो आपका फॉर्म है वो फिल हो गया है बट इसकी पेमेंट नहीं हुई है। तो पेमेंट नहीं हुई इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि भुगतान नहीं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो इससे पहले आप इस ऑनलाइन फॉर्म को जो है प्रिंट दे सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं। और उसके बाद आप जो पेमेंट के लिए क्लिक करेंगे तो पेमेंट के ऑप्शन है, इनको आप फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी ऑप्शंस आप चूज़ करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो अदर स्टेट एंड जनरल वर्क के हैं उनके लिए 560 इसका चार्ज रहेगा, 500 रुपये इसकी फॉर्म फीस, देन 60 रुपये पोस्टल चार्ज। और जो ST SC एंड OBC हैं उनके लिए 360 रुपये रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जॉब के नए नोटिफिकेशन के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।